बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को और स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का चैप्टर जो है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर के हर क्वेश्चन की लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, गौर से देखिएगा। फ्रॉम ए गन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, फर्ज कर लिया कि ओ जो है ये ओ इज द पोजिशन ऑफ द गन विच कैन फायर ए शेल विद वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। ठीक है, पहले यहां तक जो है ना जो बोला है वो लिख लेते हैं। सोल्यूशन, लेट ओ इज द पोजिशन of the gun which can fire a shell with velocity किसके बराबर दी गई है? v0 की वैल्यू अंडर रूट 2gh के बराबर दी गई है एंड एंगल अल्फा, और अल्फा जो है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जी। ठीक है, अब आगे देखें जी, आगे स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो ए शेल ओवर ए वॉल ऑफ हाइट h। यहां पे एक दीवार है जिसकी हाइट h है, हम चाहते हैं कि हमारा शेल इस हाइट के ऊपर से गुजरे। जब यहां से ये गुजरेगा तो उसके बाद ऊपर जाके जब दोबारा वापसी में आएगा तो फिर दोबारा हाइट h से गुजरेगा ना, तो दो दफ़ा ये हाइट h से गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो x की फिर दो वैल्यूज़ होंगी, ये वैल्यू o से लेकर a तक x1 के बराबर और o से लेकर d तक ये x2 के बराबर होगी। OA इज इक्वल टू x1 एंड OD इज इक्वल टू x2। ये दोनों ही x की वैल्यूज़ हैं एक्चुअली, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x। क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। यहां पे 2 आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा शेल हाइट h को क्रॉस करे। तो हाइट h को क्रॉस करेगा दो दफा, एक इस तरह ऊपर जाते हुए, फिर जब वापसी में नीचे आएगा फिर हाइट h को क्रॉस करेगा। द एलिवेशन ऑफ द गन कैन नॉट एक्सीड अल्फा लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, अल्फा आपका क्या होना चाहिए? 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रख सकते आप। शो दैट दिस विल बी पॉसिबल, ये तभी मुमकिन होगा अगर h इससे छोटा होगा। तो एक तो ये रिजल्ट आपने साबित करना है कि h इज लेस देन h साइन स्क्वायर अल्फा, एक ये रिजल्ट साबित करना है, एंड दैट इफ दिस कंडीशन बी सेटिस्फाइड, इसकी बात कर रहा है वो, अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, द गन मस्ट बी फायर्ड from within a strip of a plane whose breadth is 4 cos of alpha। तो कहता है कि अगर ये मुमकिन है तो फिर आपने साबित करना है कि ये इसकी ब्रेथ, ये वाली जो ना ये वाली लेंथ, ये क्या है? AD ब्रेथ जो है ये आपने कैलकुलेट करनी है और साबित करना है कि ये ब्रेथ किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। ये है स्टेटमेंट और ये है आपकी रिक्वायरमेंट। लो जी, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द शेल हिट, शेल passes through the point B passes through B at height h, suppose
ओ से लेकर ए तक जो लेंथ है ये मैंने वेरिएबल ली है और x की वैल्यू x1 के बराबर भी है। देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ द बी क्या आएंगे, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब ये देखें, आपने बी तक पहुंचना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग फासला कितना तय करना पड़ा, x, और y एक्सिस के लॉन्ग h, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए एक्स एच। अब ये वाला पॉइंट जो है ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई करेगा, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। दिस पॉइंट विल लाइज ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, path of projectile whose equation is, अब ये देखिए हमारा पॉइंट जो है वो ये वर्टेक्स के ऊपर नहीं है, यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं है, कहीं और है, तो इसलिए इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल होगी, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब ये वाला पॉइंट जब इसके अंदर पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या आएगा, h, y की जगह पे h पुट कर दिया, x की जगह पे x ही रहेगा, माइनस जी एक्स स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर अल्फा को उठाकर नीचे ले आए ओवर 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक किनेक्स बनाने जा रहा हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। तो ये बन गया 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू एच बराबर है 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर। अब v0 की कीमत क्या है, v0 है बट v0 इज इक्वल टू √2gh के बराबर है। ठीक, तो फिर ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू v0 स्क्वायर की जगह पे आ गया 2gh, फिर ये वाला h, फिर ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू v0 स्क्वायर की जगह पे आ गया 2gh कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ गया, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको जी एक्स स्क्वायर वाली रकम को उठा कर इधर ले आए ना, ताकि ये इधर आके पॉजिटिव बन जाए, जी एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बनेगा, इसके साथ एक्स भी आना था, एक्स मिस हो गया है यहां पे, टेंजेंट अल्फा इंटू एक्स, साथ आएगा x माइनस जी एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, ये जी एक्स स्क्वायर को उठाकर मैं इधर ले आया, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया,
उसके बाद ये क्या है, -4GH कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कट गया, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू एच, ओ सॉरी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, 4GH साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4G छोटा h बड़ा H कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है, इट इज क्वाड्रेटिक इन x, तो फिर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, a इज इक्वल टू g के बराबर है, b की वैल्यू किसके बराबर है, -4GH -4GH साइन अल्फा कॉस अल्फा, -4GH साइन अल्फा कॉस अल्फा, और c की वैल्यू किसके बराबर आई, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, ये है 4GH g बड़ा H छोटा h कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, ठीक है। तो अगर रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब b स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, b स्क्वायर की जगह पे आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16G स्क्वायर H स्क्वायर, 16G स्क्वायर H स्क्वायर, फिर H स्क्वायर, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सॉरी इसको देखना था, 4G स्क्वायर H स्क्वायर, 4G स्क्वायर कैपिटल H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, -4 a की जगह पे क्या आया g, इंटू c की जगह पे क्या आएगा 4GH, 4GH कैपिटल H कॉस स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखें जरा, यह बन गया 16G स्क्वायर H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -16G स्क्वायर H कैपिटल H इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन निकलेगा यहां से, तो जो कॉमन निकल रहा है वो है एक तो 16, एक निकल रहा है G स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा -16 बाहर गया, G स्क्वायर बाहर गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर गया, तो बाकी H इंटू H रह गया। H भी कॉमन आ रहा था, चले वो अगले स्टेप में कॉमन ले लेते हैं। अब ना तो 16 जीरो हो सकता है, ना ही G की वैल्यू और ना ही कॉस ऑफ अल्फा, ये कोई भी जीरो नहीं हो सकती, इनके दरमियान माइनस आता है, तो इंप्लाइज दैट H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस HH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या H स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच इंटू एच। अब ये वाला एच और एच स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाई बड़ा एच, बड़े एच से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया एच साइन स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एच। अब दो पॉसिबिलिटीज है कि एच एक तो लेस देन होगा एच साइन स्क्वायर अल्फा के और एक इक्वल होगा, और हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, लेस देन वाली। तो ये लेस देन वाली आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन सॉल्यूशन यहां पे भी कंप्लीट नहीं होता, अभी हमें इसकी चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, एडी को कैलकुलेट करना है। अभी हमें इसकी ब्रेथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ओ से लेकर ए तक x1 और ओ से लेकर डी तक x2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। लेट OA is equal to x1, OD is equal to x2। असल में ये x की ही वैल्यूज आ गई ना, x की वैल्यू आ गई x1 x2, ठीक है। तो यानी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इन x है। लेट OA is equal to x1, OD is equal to x2 be the roots of number 1। देन सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 बराबर होता है माइनस b ओवर a के। तो x1 प्लस x2 की कीमत मेरे पास आ गई माइनस b की जगह पे है माइनस 4g h साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये आ गया मेरे पास माइनस b की वैल्यू आ गई 4g h साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर a मेरे पास क्या है, a मेरे पास g है। तो g से कैंसल, माइनस माइनस प्लस 4h साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मेरे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई। डब्बे में बंद कर दें इसको, पैकिंग कर दें इसकी खूबसूरत किस्म की, और इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। दिस इज नंबर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 बराबर होता है c ओवर a। तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है c की वैल्यू 4g। ये g को जरा सही करके लिख लें ऐसे, 4g h h छोटा h बड़ा h कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू g है। तो ये दोनों आपस में कट गए, कटने के बाद आंसर आ गया 4h h कॉस स्क्वायर अल्फा। हमारे पास x1 x2 निकल आया। इसको भी आप डिब्बे में बंद कर दें, ये लें जी डिब्बे में बंद कर दिया, खूबसूरत पैकिंग बनाई इसकी, नाम रख दिया नंबर 3। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, AD
हमने मालूम करना है और AD बराबर है O से लेकर D तक माइनस O से लेकर A तक। इसका नाम क्या है? x2 और इसका नाम x1। अब ये मेरे पास x2 माइनस x1 है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है x1 x2 इंटू x1 x2। तो मैट्रिक के फार्मूले तो शायद आपको याद होंगे। AD बराबर होगा, अगर इसको मैं लिख दूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और x2 का स्क्वायर मनफी x1 का स्क्वायर बराबर होता था x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, यही आंसर आएगा। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, जो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर को मैं इसके बराबर लिख सकता हूं। सो देयरफॉर x2 माइनस x1 स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब देखें x2 माइनस x1 खत्म हो गए, मेरे पास x1 प्लस x2 आ गया, उसकी वैल्यू मेरे पास है। x1 x2 आ गया, उसकी वैल्यू मेरे पास है। तो ये फार्मूला है मैट्रिक का, ये आपने याद रखना है, फार्मूला। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये आप साइड पे नोट भी कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा यूजिंग 2 and 3। यूजिंग 2 and 3, 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे तो AD किसके बराबर आ गया? AD इज इक्वल टू x1 प्लस x2 की जगह पे आ गया 4h साइन अल्फा कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2 की जगह पे क्या आ गया? 4h कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये बनेगा 16h स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 16h कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर तो कोई चीज कॉमन है तो उसको निकाल लें, ये आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, h भी कॉमन है, 16h कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया माइनस 16h, ये h स्क्वायर है तो h साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और इधर क्या रह गया? 16 बाहर चला गया, h बाहर चला गया, 16 भी बाहर चला गया, h भी बाहर चला गया, कॉस स्क्वायर अल्फा भी बाहर चला गया। अब जब 16 कॉस स्क्वायर अल्फा को बाहर लेके आएंगे तो बाहर आके बनेगा ये 4 कॉस ऑफ अल्फा अंडर रूट h इंटू h साइन स्क्वायर अल्फा माइनस h। ये है जी आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।